अब जब मैं पॉज बोलूँ तो इसको और बंद बोलूँ, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे, कल अपन ने कुछ नहीं पढ़ा था, बेसिकली अपन ने बात की थी साइंस के बारे में, बात की थी कि साइंस क्या है, जो भी आप अपने आसपास देखते हो दैट इज साइंस। चाहे आपका फैन हो, चाहे मेरा बोलना हो, चाहे जो भी आप एवरीथिंग फिनोमिनन आपके आसपास जो भी दिखता है आपको, वो क्या है, सब कुछ क्या है, साइंस। कि आपकी जो आईज हैं वो मुझे देख पा रही हैं, वो क्यों देख पा रही है, विद दी हेल्प ऑफ साइंस। जैसे जैसे मैंने ये स्पेक्स पहने हैं, स्पेक्स हटाते ही मेरे को आप लोग ब्लर दिखते हो, तो इट इज ऑल्सो अगेन ए साइंस। मतलब हम साइंस का हर, आप अपने घड़ी में टाइम देख रहे हो तो अगेन साइंस, मोबाइल इज साइंस। तो इस तरह से अपन ने बात की थी साइंस के बारे में, बेसिक थिंग्स के बारे में। फिर अपन ने सबसे पहले कुछ साइंस की डेफिनेशन लिखी थी, जो आप नहीं आए थे वो लिख लेना, कुछ बड़ा नहीं है। फिर अपन ने बात किया था कि आपके बारे में, मतलब आपके लेवल पे साइंस का कितने में क्लासिफिकेशन किया था हमने, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसी में किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। हाँ, अब बात की थी कल अपन ने फिजिक्स की, तो फिजिक्स का मतलब मैंने क्या समझाया था, कोई मुझे बताएगा कल फिजिक्स क्या है? जो भी मैटर्स है अपने पास में, जो भी एनर्जी, सिंपली कह सकता हूं मैं नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर जो फिजिकल फिनोमिना अपने आसपास होते हैं। लाइक आपका फिजिकल फिनोमिना, पंखा घूमना एक फिजिकल फिनोमिना है, आपका जो सनराइज है, सनसेट है, एक फिजिकल फिनोमिना है, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, जैसे अगर आपने कभी पहाड़ नदी वगैरह देखी होगी तो बर्फ जमी है, आपका वाटरफॉल है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगेन ये सब क्या है, फिजिकल फिनोमिना है। मतलब ये आप उसको फील कर सकते हो ना बड़े लेवल पे। तो इस सभी के अंदर क्या इन्वॉल्व होती है, फिजिक्स, है ना। तो जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये भी अगेन एक है फिजिकल फॉर्म, मतलब मैं बोल यहां से रहा हूं लेकिन सुन आपको इतनी दूरी से भी रहा है। अब मैं बोल रहा हूं, मैं धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकता हूं, डिक्रीज कर सकता हूं, तो ये आपको किसकी वजह से सुन पा रहा है, फिजिक्स की वजह से। ये जो अभी अपना एक चैप्टर है 9th के अंदर, अलग से साउंड, है ना, तो वहां पे अपन पढ़ेंगे कि आप लोग कैसे सुन पाते हो, कैसे समझ पाते हो, हर एक चीज के बाद। तो ये सब क्या आती है फिजिक्स के अंदर। फिर बात, तो अपन ने कल फिजिक्स की डेफिनेशन लिखी थी, आपको मैं लिखवा दूंगा, लिख लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री के बारे में अगर अपन बात करें तो फिजिक्स क्या आती है, सिंपली फिजिकल फिनोमिना, फिनोमिना का अकर होना, ठीक है। तो उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होती है, फिजिक्स। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट ऑफ साइंस, इट मींस इट इज द सब्जेक्ट ऑफ साइंस जिसके अंदर अपन किसी भी कंपाउंड के केमिकल से डील करते हैं। लाइक अब आप नाम सुनते ही केमिकल, आपके माइंड में चलने लग गया होगा कि आप केमिस्ट्री लैब चलने लग गई होगी, ऐसा नहीं है। बात की जाए सिंपल वाटर की, पानी जो आपका सिंपल है, इट इज ऑल्सो ए केमिकल, है ना। तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है आपने सुना पढ़ा होगा, H2O, सुना है, तो ये पानी का केमिकल फॉर्मूला है जो अपन केमिस्ट्री में यूज करते हैं। वैसे आप पानी को, जैसे मान लीजिए अगर आप पानी लेते हो तो आप घर में H2O नहीं बोलते, क्या बोलते हो, मम्मी पानी चाहिए, पानी पीना है, इस तरह बोलोगे, या वाटर पीना है, आई हैव टू टेक दी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो केमिस्ट्री में जब बात की जाती है तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या आ जाता है, तो कहने का मतलब है कि जो भी आप टर्म्स देखते हो, लाइक अगर ये मान लीजिए ये मेरे पास एक सॉलिड मटेरियल है, इस सॉलिड मटेरियल को के अंदर ये मान लीजिए किससे मैटर से बना है, लोहे से बना है, किससे बना है, प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक कोई ना कोई कंपोनेंट है, उसके अंदर छोटे 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 एटम्स है। अगर मान लो तो प्लास्टिक का अपना एक नेचर है, प्लास्टिक हल्का होता है, जल्दी से खराब नहीं होता, प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे अभी ये कुर्सियां हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग है। उसी तरह अगर मान लो ये आयरन से होता, लोहे से होता, तो ये भारी होता, इसका वजन ज्यादा होता, है ना, और वो स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू प्लास्टिक। क्या लोहे को आप इजीली तोड़ पाओगे, नहीं, इसको आप हैमर से मारोगे, हथौड़े से तो टूट जाएगा। तो कहने का मतलब है हर एक मैटर भी अपना चैप्टर भी है, मतलब कोई भी आप जो आसपास देखते हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ छोटे छोटे, जैसे मैं बात करूं, आपने पढ़े होंगे एटम्स होते हैं, है ना। तो हर मैटर, लाइक मान लीजिए अभी प्लास्टिक की बात की है तो प्लास्टिक का जो अरेंजमेंट है वो कुछ अलग होगा। अगर मैं बात करूं आयरन का, तो आयरन का कुछ अलग होगा क्योंकि वो कॉम्पैक्ट है, टाइट है। तो हर
मटेरियल का अपना एक स्ट्रक्चर होगा, तो उस स्ट्रक्चर की स्टडी को या फिर उस केमिकल की स्टडी को, जैसे मैं बात कीजिए लिक्विड का मतलब होता है कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो लिक्विड फॉर्म में, मतलब जैसे आपका जूस है, जूस भी लिक्विड फॉर्म में, पानी इज ऑल्सो अगेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, आपका एसिड्स जो केमिस्ट्री में होते हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में है, आप कुछ भी देखते हो वो सब किस में फॉर्म होता है, जैसे जो मूव कर सकता है इजीली, भाई जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ रख दिया तो क्या ये मूव करेगा? नहीं। लेकिन अगर मैंने पानी को अगर मान लो यहाँ गिराया तो वो मूव करता हुआ चल जाएगा, मतलब वो इजीली मूवेबल है। तो पानी या फिर कोई भी एसिड जिसके अंदर अपन उसके पार्टिकल्स, उसके एटम से डील करते हैं, तो वो सब किसके अंदर आता है? केमिस्ट्री। समझ में आई? तो इसको समटाइम्स भी से केमिस्ट्री, है ना। तो केमिस्ट्री का मतलब समझे कि कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई भी, ये अपना एक कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई केमिकल से बना है। जैसे आपने देखा होगा फटाके आप जलाते हो तो मोमबत्ती अपन यूज करते हैं, तो पहले मोमबत्ती को जब अपन लेके आते हैं बाजार से तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है? सॉलिड होती है, वो खड़ी होती है, फिर आप जलाते हो, फिर आप देखते हो कि पहले तो इतनी लंबी लाए थे, 10-15 मिनट बाद छोटी हो गई। तो क्या हुआ, वो जैसे जैसे उसकी जो वो निप है वो गर्म होती जाती है, वो जलती जाती है और वो पिघलती हुई साइड में फैलती जाती है। मतलब वो भी किसी ना किसी पार्टिकल से बना है, जो तो उसके अंदर भी कोई ना कोई केमिकल है। उस केमिकल को अपन सिंपली क्या बोलते हैं? मोम या वैक्स, हिंदी में बोलते हैं ना वैक्स, कि भाई ये तो वैक्स है। तो इसी तरह हर एक पार्टिकल के अंदर कोई ना कोई केमिकल्स या फिर कोई कंपाउंड्स एटम्स के थ्रू वो बना होता है। तो उसकी स्टडी को अपन क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। कि भाई सॉलिड है तो कैसे बना है, लिक्विड है तो कैसे बना है। फिर जैसे अभी गैसेस आपको दिख नहीं रही है, लेकिन अपन गैसेस ले रहे हैं, कौन सी? ऑक्सीजन ले रहे हैं, तभी तो जिंदा है, और कार्बन डाइऑक्साइड अभी रिलीज कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया? गैसेस भी आती है, तो वो सब किसके अंदर आ जाएगी? केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है ना। अब बात करते हैं साइंस का जो लास्ट पार्ट है आपके लिए, दैट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैंने बात लिखा है लिविंग इन ऑर्गेनिज्म, मतलब हम अपन लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग है? लिविंग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो जिंदा है मींस जो सांस ले सकते हैं, जो चल सकते हैं, जो ग्रो करते हैं, वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? लिविंग। बात की जाए इसकी, ये क्या नॉन लिविंग है? क्या ये कभी ग्रो करता है? जितना मैं 1 साल पहले लाऊंगा तो भी इतना ही था, 2 साल बाद भी इतना रहेगा, 10 साल बाद भी इतना है। और ये क्या सांस लेता है? नहीं लेता। लेकिन लिविंग में जैसे अभी बात की मैंने, अपन है ह्यूमंस, तो बिकॉज वी आर कम इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। फिर बात की जाए प्लांट्स, तो प्लांट्स भी किसकी कैटेगरी में आएंगे? लिविंग। तो अगर आपको प्लांट की स्टडी करनी है कि भाई प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे सांस ले रहा है, कैसे रेस्पिरेशन कर रहा है, कैसे डाइजेशन कर रहा है, ये सब किसकी कैटेगरी में आएगा? बायोलॉजी की। तो प्लांट्स हो चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे आपका डॉग हो, चाहे आपका छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, यहाँ पे प्लांट्स लिख देते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब लिविंग हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक, अभी मैं आप बताता हूं, हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्नेल नहीं आएगा, छोटा है। हाँ जैसे अमीबा तो एक टाइप हो गया। अभी सुनो मेरी बात, यीस्ट है ना, यीस्ट। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। आप लोगों ने सभी ने ब्रेड खाई है? ब्रेड अपन लेके आए, ब्रेड में बढ़िया ताजा पैकेट लेके आए आप स्कूल जाने के लिए, एक बड़ा पैकेट लेके आए आप, उसमें मान लीजिए 15 ब्रेड थी, तो 15 आप 13 ब्रेड तो ले गए, और छोटा भाई था या बड़ा भाई था कोई ले गया, 2 ब्रेड बच गई, तो वो पड़ी रह गई, मम्मी ने भी नहीं खाई। तो अगर वो ब्रेड 2-3 दिन पड़ी रह जाती है तो उसके ऊपर आप देखना एक व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है ना, और उसमें से व्हाइट कलर की लेयर भी आ जाती है, और एक आपने अचार के ऊपर भी देखी होगी व्हाइट कलर की लेयर, तो उसको क्या बोलते हैं? फंगस, है ना, यीस्ट। हाँ देखो, हाँ वो सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर उस जो ब्रेड थी पहले ताजा थी, एकदम सही थी, खाने लायक थी, लेकिन अब वो खराब हो गई है। क्यों खराब हो गई है? क्योंकि उसके ऊपर अटैक हो गया है छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो खाने पीने की चीजों पे अटैक करते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिखते हैं क्या आंख से कि भाई ये चल रहे हैं? नहीं दिखते, बहुत छोटे होते हैं। आपकी
नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब आप उसको अगर आपको देखना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से। तो ये भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। तो अगर इनकी स्टडी करनी है तो भी ये किसकी कैटेगरी में आएगा, बायोलॉजी। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी स्टडी, इनकी भी स्टडी किसके अंडर आएगी, इन दी बायोलॉजी। तो सबसे पहले ये दो टर्म समझ में आए, तो चलो ये आप लिख लो और फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखते हैं। समझ में आया सभी को? चलो ये तो बना लिया था आप लोगों ने, तो ठीक, हाँ अब यहां से लिखना है, आप बना लो फटाफट। ये बस ये वाला बना लो डायग्राम है ना, बस ये साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिर नहीं ये नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है ना, कुछ नहीं लिखना, अभी मैं लिखवाऊंगा वो लिखना है, हाँ मैं बोल दूंगा। हो गया तुषार? चलो तो डेफिनेशन लिखिए केमिस्ट्री की, फिजिक्स की लिख ली थी, केमिस्ट्री की लिखिए। इट इज ए साइंस, इट इज ए साइंस दैट, इट इज ए साइंस दैट डील्स विद दी, डील्स, किसी को स्पेलिंग में कभी मिस्टेक हो तो बता देना, एक बार पॉज करना, पॉज लिखिए। केमिस्ट्री में लिख रहे थे, इट इज ए साइंस, इट इज ए साइंस दैट डील्स विद दी कंपोजिशन, कंपोजिशन कॉमा स्ट्रक्चर, कॉमा स्ट्रक्चर, कंपोजिशन कॉमा स्ट्रक्चर। तुषार कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो ना, कहाँ पे भी पीछे रह जाओ तो कोई भी पूछ सकता है ना। हाँ, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, ऑफ सब्सटेंसेस एंड विद दी, एंड विद दी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड विद दी ट्रांसफॉर्मेशन that they undergo, with the transformations that they undergo, that transformation that they undergo, full stop, ठीक है ना। तो एक डेफिनेशन ये हुई, हाँ undergo, undergo full stop, ठीक है। तो सर समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, मेरे को बताओ, मेरे को बोलो आप। हाँ, इट इज़ ए साइंस दैट डील्स विद दी कंपोजिशन, कंपोजिशन, आपको कोई भी स्पेलिंग दिक्कत हो ना, एक दो दिन में आपको थोड़ी होगी, है ना। आपका सही लिख पा रहे हो, जहाँ भी कोई रह जाए अभी एक दो दिन में आप ट्यून में हो जाओगे। मैं बोल देता हूँ, वापस लिख लो। इट इज़ ए साइंस दैट डील्स विद दी कंपोजिशन, कॉमा स्ट्रक्चर and properties of substances, substances and with the transformation, that transformation that they undergo, है ना। कंपोजिशन स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, केमिस्ट्री। फिर एक और डेफिनेशन लिखिए, और करके नीचे, और करके नहीं, और एंड का मतलब होता है, क्या होता है एंड, ये और का मतलब या, ठीक है ना। और दी कंपोजिशन एंड, दी कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, दी कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस क्या कहलाती है, केमिस्ट्री, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। लिख ली सभी ने, हो गया आपका, हो गया, ठीक। अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए बायोलॉजी। हाँ
बायोलॉजी, ठीक है। लिखिए इसमें द साइंस ऑफ लाइफ, द साइंस ऑफ लाइफ और लिविंग मैटर in all its forms and phenomena की स्पेलिंग ये लिखी हुई है, फिनोमिना नहीं सही है, फिनोमिना, ठीक है ना। फिनोमिनन अलग होता है, फिनोमिना अलग होता है, ठीक है ना। फिनोमिना, द साइंस ऑफ लाइफ और लिविंग मैटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड फिनोमिना, कॉमा स्पेशली with reference to origin, comma growth, comma reproduction, comma structure and behavior, reproduction, comma structure and behavior। तो ये क्या हो गई अपनी बायोलॉजी की डेफिनेशन। यहां तक सभी को समझ में आया? सबके नोट्स लिख रहे हो? हाँ ठीक है। अभी तक आप लोगों की नोट्स लिखने की आदत नहीं है ना शायद? स्कूलों में नहीं लिखाए गए ना? अपनी तो लिखाते ही नहीं है अपनी तो वहाँ लिखाते ही नहीं। आप लोगों को भी नहीं लिखवाते? हाँ, पहली बार अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे 5-6 दिन में आपकी आदत बन जाएगी। तो पहला चैप्टर अपना क्या था, कोई बताएगा? तो अपन स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। अपन लोग स्टार्ट करेंगे आपकी 9th की, है ना। तो बुक खोलने की जरूरत नहीं है, बस चैप्टर का नाम बताओ। दैट इज चैप्टर 1। क्या है नाम है? मैटर इज आर सराउंडिंग। बुक बंद कर दो अब। तो ये जो अपन ने स्टार्ट किया है, ये क्या है? केमिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का। अब इधर देखो सब, अब बुक एक बार ध्यान से जो मैं चीजें बातें बोलता हूं सुनना है ज्यादा, और लिखवाऊंगा वो लिखना है, और ज्यादा बात नहीं करनी, एकदम कंसंट्रेशन से एक एक चीज को समझना है और सुनना है, कोई चीज रटनी नहीं है। चलो बात करते हैं। तो अपना चैप्टर फर्स्ट है, दैट इज मैटर इज आर सराउंडिंग। तो सबसे पहला टर्म क्या आ रहा है इस चैप्टर में? व्हाट इज मैटर। तो सबसे पहले अपन जानेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब बच्चों होता है कि आप जो भी चीज, अभी आप क्या कर रहे हो, अगर प्रेजेंट की बात करें, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कैसी पोजीशन में हो? सिटिंग पोजीशन में हो। सिटिंग पोजीशन में आप बैठे हो, तो आप एक चेयर पे बैठे हो, ठीक है। चेयर पे बैठे हो, आप लोगों ने सभी ने क्लोथ्स कैरी कर रखे हैं, आपने वॉच कैरी कर रखी है, आपके पास एक कॉपी है, और आपके पास क्या क्या, आपने शूज पहन रखे हैं, सॉक्स पहन रखे हैं, और लाइक किसी ने चेन भी पहन रखी है गले में, है ना, और किसी ने कोई ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, है ना। बैग है आप लोगों के पास, कॉपी में पेजेस हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है। तो जो जो आपको अपने आसपास दिखता है, सब कुछ
क्या है? मैटर है। मतलब जो भी आपको इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस जगह, हर जिस चीज को आप फील कर रहे हो, दीवार, ये बोर्ड, ये सीनरी, ये फोटो, ये आपके क्लोथ्स, हर चीज जो आपको दिख रही है, जिसको आप हर चीज किसी ना किसी मैटर से बनी है। हवा से लेके पहाड़, पौधे, नदियां, सब कुछ किसकी कैटेगरी में आ गया? कौन है? तो अपन को जो भी आपको आसपास दिख रहा है वो सब क्या है बच्चों? मैटर है। तो आप लोग सांस ले रहे हो तो इट इज ऑल्सो ए मैटर। तो एयर मतलब सांस ले रहे हो मतलब एयर को इनहेल कर रहे हो, और एयर में भी बात करें तो कौन सी एयर को इनहेल कर रहे हो? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, CO2 छोड़ रहे हो। फिर देख रहे हो आप लोग, मैं जैसे मैंने शूज पहन रखे, आपकी जो घड़ी है, ये सब जैसे मैटर के अंदर बात की जाए तो या तो कोई कंपोनेंट सॉलिड से बना होगा, जैसे ये दीवार, ये सब क्या है? सॉलिड। या फिर पानी, चाय, ये सब क्या है? लिक्विड पदार्थ है ना, लिक्विड मैटर है। या फिर कोई गैसियस मैटर। तो 3 फॉर्म में आपको मैटर देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस। 2 फॉर्म और होती है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। लेकिन मेजरली 95 या 98% चीजें आपको किस फॉर्म में दिखती है? आपको कोई भी मैटर, जैसे आपका कॉपी का पेपर है, ये सब। अब बात आती है, अब बोलोगे सर कि कॉपी का पेपर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा? तो बच्चों को बताएगा ये सॉलिड है, क्या है? सॉलिड ही है ना। कोई जरूरी नहीं है कि सॉलिड इस दीवार की तरह एकदम स्ट्रांग हो। कुछ सॉलिड, जैसे आपने स्पॉन्ज सुना है? स्पॉन्ज, गद्दे पे आप बैठते हो, सोफे पे, है ना? हाँ, तो उस पे आप बैठते हो तो वो अगेन इट इज ए सॉलिड, लेकिन उसमें क्या प्रॉपर्टी है? उसके अंदर छोटे छोटे, आपने कभी देखे होंगे, होल्स होते हैं। तो आप जैसे उसको प्रेस करते हो फिर वो एकदम से रिलीज हो जाता है, प्रेस करते हो फिर रिलीज हो जाता है। ठीक है, आपने रबड़ देखा, आपका जो रबड़ होता है उसको आप पकड़ के ऐसे खींचो तो वो खिंचता भी है, फिर वापस छोड़ दो, जैसे छोड़ते हो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन। तो ये सब क्या है? मैटर। तो दुनिया में जहां भी अपन देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? सबसे पहले मैटर। तो बात समझ में आई? मैटर। तो मैटर को आप फील कर पा रहे हो? व्हाट इज मैटर? तो मैटर कोई पूछे आपसे तो मैटर हर जगह, हर चीज मैटर है ना, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। बात समझ में आई? पहली थिंग समझ में आया? चलो, तो इसकी 1-2 लाइनें लिखो। पहले चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर 1। अब जो कल से पेन लेके आएंगे, ये मेन हेडिंग रेड से, ठीक है ना, और फिर बाद की हेडिंग दूसरे पेन से। चैप्टर का नाम लिखिए। लिख लिया? हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन। कुछ भी चीज रटनी नहीं है किसी को भी, ठीक है? अपन एक एक चीज समझेंगे। बस आपको क्या करना है? अपने ध्यान को, अपने कंसंट्रेशन को पूरा जब सुन रहे हो तो मेरे ऊपर, कोई दूसरा ख्याल नहीं, है ना? इंट्रोडक्शन में लिखिए पहला पॉइंट कैसे लिखते हैं? देखो ऐसे, मैं आपको नोट्स बनाना एक बार बेसिक सा बता देता हूं। जैसे मैंने कोई हेडिंग बोली तो आपने लिखी इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने ब्लू पेन यूज किया, आप लोग इसमें ब्लैक यूज कर सकते हो, रेड यूज कर सकते हो। तो फिर अब मैं बोलूंगा पहला पॉइंट लिखो बच्चों, तो आप कैसे लिखोगे? ऐसे, ठीक है ना? मैं लिखा इट इज, तो ऐसे। फिर मैं कहूंगा दूसरा पॉइंट लिखो तो ऐसे। फिर मैं कहूंगा कंटिन्यूएशन में लिखो, तो जैसे मानो आप ऐसे लिख रहे हो, फिर मैं कहूंगा इसी के कंटिन्यूएशन में पैराग्राफ चेंज, तो यहां से लिख रहे थे फिर अब यहां से स्टार्ट कर दो, या फिर ऐसे स्टार्ट कर दो। फिर मैं कहूंगा नेक्स्ट पॉइंट, फिर कहूंगा नेक्स्ट हेडिंग, तो नेक्स्ट हेडिंग अगेन ब्लू से। इस तरह से नोट्स बनाने होते हैं, समझ में बात आई? और हमेशा ऐसे एरो फॉर्म में लिखेंगे तो इजी आएगा। पहला पॉइंट लिखिए ए पेंसिल, हाँ लिखिए ए पेंसिल कॉमा ए पेन कॉमा ए टेबल कॉमा द फूड, ए पेंसिल कॉमा पेन ए टेबल द फूड we eat, comma the clothes, comma the clothes we wear, जो कपड़े हम पहनते हैं, the clothes we wear, comma
The walls of our houses, the walls of our houses, full stop, everything is made up of, तो हर चीज किससे बनी हुई है बच्चों? मैटर से। तो लिखिए एवरीथिंग अराउंड इज मेड अप ऑफ मैटर, फुल स्टॉप। पहला पॉइंट लिख लिया, समझ में आया? पहला पॉइंट। तुषार, आपका नाम क्या था मैं भूल गया? निशांत, समझ में आया? आपको आया? ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया? इंग्लिश समझ में आ रही है? थोड़ा धीरे धीरे आ जाएगी आपको, और धीरे धीरे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स is made up of material, हाँ, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल, कोई ना कोई मटेरियल से बना होगा, ऑब्वियस सी बात है। मटेरियल विच साइंटिस्ट, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स is made up of material which scientists have named, नेम के आगे डी, नेम्ड, क्या बोला साइंटिस्ट ने उस टर्म को? मैटर। ठीक है, तो लिखिए मैटर, और इस मैटर को डबल एरो कर लेना। डबल एरो मार्क करना आता है, 2 एरो मैटर के आगे, 2 एरो मैटर के पीछे। हाँ बिल्कुल, समझ गए? हाँ, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप। लिख लिया सभी ने? ठीक है, पॉज। तो अपन ने बात करी मैटर के बारे में, बेसिक कुछ बात। अब बात करते हैं बच्चों, अपन आते हैं, आप सब जानते हो कि जो हिंदुस्तान है, जो अपना इंडिया है, इट हैज, तो सर इधर देखो, है ना, जब मैं बोल तो मेरी बातों पे सुना करो, है ना, कि इंडिया हैज ए ग्रेट कल्चर। इंडिया, आपने हिस्ट्री पढ़ी तो हिस्ट्री में आपने देखा कि विक्रमादित्य, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सब पढ़े। मतलब इंडिया का जो कल्चर है बहुत पुराना है, बहुत स्ट्रांग था शुरू से, है ना। जो यहाँ पे ऋषि मुनि हुई, जैसे आर्यभट्ट, जैसे आर्यभट्ट ने किसका आविष्कार किया? किसकी को? जीरो की, है ना। तो ऐसे ऐसे महान अपने पास वेद हुए, ऋषि हुए, जिन्होंने, जो लोग साइंटिस्टों ने हजारों सालों बाद बताई वही बातें जो अपने ऋषि मुनि थे, उन्होंने उस वक्त, मतलब जब अभी जैसे न्यूटन, एडिशन, इन लोगों ने तो बातें बहुत बाद में बताई। बस फर्क क्या था कि इन लोगों ने वो चीजें एक रिटन फॉर्म में एक तरीके से बता दी, तो अपन लोगों के बाहर की बातें बड़ी इजीली समझ में आती है कि कोई बाहर से कोई पढ़ के आया है, दैट मीन्स कोई अच्छी एजुकेशन प्राप्त, वो गेन करके आया है। और अगर आप इंडिया से कोई है तो नॉर्मल एक ऐसा माइंडसेट होता है। तो इन लोगों के जो इंडिया का जो कल्चर है, वो इतने इंटेलिजेंट लोग थे, ऋषि मुनि थे। तो उनमें से ही एक जो इंडियन फिलोसोफर थे, फिलोसोफर का मतलब होता है बच्चों जो अपनी फिलोसफीज देते हैं किसी के बारे में। जैसे साइंटिस्ट होता है वैसे ही फिलोसोफर्स होते हैं, जो कोई भी प्रॉपर किसी थिंग के बारे में बात बताएंगे। लाइक आज के जमाने में जैसे साइंटिस्ट होते हैं, तो पहले आपने मूवीज में देखा होगा कि हर राजा के दरबार में, रामायण आपने पिछले साल देखी थी लॉकडाउन में, हाँ, तो साथ में एक मुनि यज्ञ जो मुनि करवाते थे। तो ये सब एक तरीके से साइंटिस्ट हुआ करते थे उस जमाने में। पहले इस तरह से साइंटिस्ट नहीं होते थे, वो अपने तपस्या करते थे। तो ये क्या करते थे? ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, और जो यूनिवर्स, ये सच को जानने की कोशिश करते थे। तो इंडियन जो फिलोसोफर थे, उन्होंने एक मैटर के बारे में, मैटर तो साइंटिस्ट ने शब्द बताया, लेकिन जो इंडियन बहुत पुराने फिलोसोफर्स थे, मतलब वही ऋषि मुनि, उन्होंने एक लॉजिक दिया। हिंदी में मैं बात करूं तो
पंच तत्व, और इंग्लिश में इसी को इस तरह से लिखते हैं पंच तत्वा। हिंदी में पंच तत्व और इंग्लिश में पंच तत्व, मतलब ऊपर तत्वा मतलब वो एक डबल है। तो पंच तत्व का लॉजिक, आपने शक्तिमान देखा है कभी? अब तो शायद आप लोगों ने नहीं देखा, बहुत पुराना शो था जब हम बहुत छोटे थे, है ना? हाँ, बहुत पुराना है, 2001 के अंदर ये आया करता था। तो उसके अंदर वो अभी भी लॉकडाउन में शक्तिमान को भी वो किया था ना रीटेलीकास्ट, लेकिन आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि उसमें बहुत पुरानी वो टेक्नोलॉजी यूज है, अब बड़े बड़े अच्छे शोज आ गए। लेकिन हमारे लिए वो एक आपका जो सबसे बेस्ट से बेस्ट शो होता था वो हमारे जमाने का वो शक्तिमान हुआ करता था। तो जब भी जो शक्तिमान था तो वो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट दिखाया जाता था कि वो ध्यान में बैठता था, मेडिटेशन में जब भी बैठता था तो उसकी बॉडी के अंदर 5 जो चिन्ह हैं वो शो करते थे। इस 5 तंत्र का जो इंडियन फिलोसोफर का लॉजिक कहने का ये था कि कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में आई है तो वो किससे मिलकर बनी है? इस पंच तत्व से। पहला जल, वायु, जैसे वाटर, एयर, फायर, ठीक है ना? इस तरह से कितने थे? 5। मतलब इस 5 के कॉम्बिनेशन से चाहे कोई भी थिंग हो तो वो 5 के कॉम्बिनेशन से बनी थी। तो इस लॉजिक को, इस फिलॉसफी को क्या कहा गया? पंच तत्व। और ये किसने दिया था? तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या लॉजिक दिया कि जो भी मैटर बनता है, चाहे इंसान हो, कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है तो अखबार में लिखा होता है कि एपीजे अब्दुल कलाम पंच तत्व में विलीन हुए। पढ़ा है आपने कभी शब्द पंच तत्व में विलीन होने का? मतलब जो ह्यूमन बॉडी का एग्जिस्टेंस है वो इस 5 तत्व में है, जल, वायु, एयर, जो भी मैं बताऊंगा आपको एक एक करके। तो इस 5 तत्व, इन 5 कंपोनेंट्स के थ्रू हर बॉडी का, हर कंपोनेंट का फॉर्मेशन होती है। तो ये थ्योरी, मैटर की थ्योरी तो साइंटिस्टों ने बहुत बाद में दी, लेकिन जो हमारे जो कल्चर है, इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने हजारों सालों पहले ही पंच तत्व का बारे में बता दिया था। तो आप लोगों को उस पर गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि इंडिया के अंदर इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कल्चर था। तो पंच तत्व का आपको लॉजिक समझ में आया? तो इंडियन जो बाहर के फिलोसोफर, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने चीजों को बोला मैटर, और जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने क्या कहा कि जो भी कंपोनेंट है वो किससे मिलके बनता है? तो हम लोग किससे बने हैं? पंच तत्व से। अगर ये बना है, ये भी पंच तत्व से, तो हर चीज पंच तत्व में से ही बनती है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाती है, मतलब उसी में खत्म हो जाती है। बात समझ में आई? तो लिखिए। समझ में आया पंच तत्व का लॉजिक? ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट, इसी में इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, स्पेलिंग वो रही, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर, फिलोसोफर्स क्लासिफाइड matter in the form of classified matter in the form of 5 basic elements, 5 basic elements, 5 basic elements, और डैश करके लिखिए द इन्वर्टेड कॉमा पंच तत्व, वो जो मैंने इंग्लिश में लिखा है वो इन्वर्टेड कॉमा पंच तत्व। और पंच तत्व में आगे इन्वर्टेड कॉमा का डैश लगा के लिखिए। तो कौन कौन से है? हवा, वायु, दूसरा इधर देखो एक बार, वायु पहला, दूसरा पृथ्वी, पृथ्वी मतलब अर्थ, तीसरा अग्नि, चौथा आसमान गगन, और पांचवा क्या? एयर तो मैंने बता दिया, और अभी बताया था वाटर, पानी, जल। समझ में आई? तो इधर देखो एक बार वापस याद करो, बोलो एक बार मेरे साथ। पहला एयर, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और गगन, है ना? तो लिखिए एयर,
हाँ डैश करके लिखिए, एयर कॉमा अर्थ कॉमा फायर, एयर कॉमा अर्थ, एयर कॉमा अर्थ कॉमा फायर कॉमा स्काई एंड वाटर, ठीक है। तो ये हैं अपने पंच तत्व, फुल स्टॉप। इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, पैराग्राफ समझाया था कैसे लिखना है, पॉइंट नहीं नीचे वाली लाइन में लिखिए, हाँ एक लाइन नहीं, वो बस नीचे आ जाओ, अगली लाइन में आ जाओ। अकॉर्डिंग टू देम, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, उनके कहे हुए के हिसाब से। किसने बात कही, इंडियन फिलोसोफर्स जो ऋषि मुनि थे। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग was made up of these, हाँ नॉन लिविंग थिंग was made up of these 5 basic elements, was made up of these 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों इस लाइन का, इंडियन फिलोसोफर्स ने क्या कहा कि जो भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग है वो किन से मिलकर बनी हुई है, इन 5 तत्व, मतलब पंच तत्व, 5 से पंच तत्व आ गया। तो ये बात हुई किसकी, इंडियन फिलोसोफर। तो इतना समझ में आया सभी को, किसी को कोई डाउट? चलो समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। कुछ चीज रटनी नहीं है, अपन को समझनी है। अब हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग, हाँ नेक्स्ट हेडिंग है ना, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अभी लिखो, मैं लिखवा दूँ, लिखने का जब मैं कहूँ तब लिखना, अभी मत लिखो है ना, जब मैं लिखने का कहूँ। पर हेडिंग डाल ली फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। अब हेडिंग क्या कहती है, हम बात करेंगे कि कोई भी जो मैटर, हमने बात की, मैटर समझ में आया सभी को, किसी को कोई डाउट मैटर में, जो भी अपने आसपास है वो सब मैटर है। अगर इंडियन जो फिलोसोफर है उन्होंने क्या थ्योरी दी कि जो भी लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, वो किससे मिलके बनी है, और पंच तत्व वो कौन से हैं, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, गगन और जल, तो है ना। तो 5 ये पंच तत्व हैं। तो 5 ये किसकी थ्योरी थी, इंडियन फिलोसोफर्स की। और मैटर किसने कहा, जो फॉरेन वेस्टर्न जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा। अब अपन बात करते हैं कि जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है वो कैसा होगा। फिजिकल नेचर का मतलब क्या होता है, पहली थिंग तो फिजिकल नेचर का मतलब होता है कि ये चीज, जैसे इधर देखो, ये क्या है, आपका मार्कर है। अब इस मार्कर को देख के आपके इसकी एक फिजिकल अपीयरेंस आप लोगों के माइंड में बन रही है। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है कि मार्कर दिखता कैसा है, ये पता चल रहा है आपको कि भाई पेन दिखता कैसा है। तो कोई आपसे बोले पेन दिखता कैसा है, तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा सा कुछ होगा आपके, मतलब पेन बोलते और एक ढक्कन होगा इस तरह से, ये ऐसा ही तो इमेज बनती है। तो ये जो फिजिकल नेचर इसका बना इस पेन का, वो ऐसा ही क्यों बना, पहली थिंग है ना। कि कोई भी मैटर होता है, मैटर तो आपको समझ में आ गया, लकड़ी, लोहा, कपड़े, जो भी है सब कुछ मैटर है। तो उसके अंदर फिजिकली कैसा है, मतलब वो अंदर से उसका मैटर कैसा है। जैसे कोई मैं बोलूं लोहा फिजिकली मजबूत है कि प्लास्टिक मजबूत है, आप क्या बोलोगे,
आयरन मजबूत है, नो डाउट आयरन मजबूत है ना, आयरन थोड़ा टूट है। तो मैंने क्या टर्म यूज किया, फिजिकल, मतलब बाहर से या फिर अंदर से स्ट्रॉन्ग कौन सा, मतलब वो जो अंदर, जैसे मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कोई एक आयरन है, आयरन की एक रॉड है इस तरह से और एक प्लास्टिक की रॉड है, प्लास्टिक की भी रॉड बना सकते हो आप, प्लास्टिक का डंडा। अब कहे कि इसके अंदर कुछ ना किसी मटेरियल से बन के बना होगा इसके अंदर, इसका जब अपन ने माइक्रोस्कोप से मैंने देखा तो इसका मेरे को कोई व्यू दिखेगा, है ना, और फिर मैंने इसको भी माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ व्यू दिखेगा। तो मैंने देखा कि जो ये आयरन है चाहे प्लास्टिक रॉड है, तो कोई भी मैटर, बात हो रही है अभी मैटर की, प्लास्टिक आयरन की नहीं हो रही है, मैंने देखा कि कोई भी मैटर, कपड़ा, लोहा, कुछ भी, गैस, लिक्विड, उसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है वो मैटर। मतलब अगर 1 ग्राम मैंने छोटा सा, 1 ग्राम कितना सा होता है, बहुत कम, 1 ग्राम मैंने लोहा लिया, 1 ग्राम मैंने प्लास्टिक लिया और उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो मेरे को दिखा कि उस 1 ग्राम लोहे या प्लास्टिक या कोई भी कंपोनेंट के अंदर छोटे छोटे मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। क्या है, एटम्स है या फिर पार्टिकल्स हैं। बात समझ में आई? तो जो मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से, और वो कितने हैं, मिलियंस में हो सकते हैं कि भाई सॉलिड है, लिक्विड है, उसके हिसाब से। तो मैंने देखा इस आयरन के अंदर छोटे 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 इस तरह से पार्टिकल्स बने हुए हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं बच्चों कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या इस डाउट में किसी को कोई डाउट है, इस लाइन में किसी को कोई संदेह? तो उसी तरह फिर मैंने प्लास्टिक रॉड को भी देखा, फिर मैंने देखा कि प्लास्टिक रॉड के अगेन अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलके वो बना हुआ है आपका प्लास्टिक का, आपकी रॉड, है ना। फिर मैंने देखा ये तो चलो सॉलिड चीज है ना, मैं कोई लिक्विड की चीज देखता हूं, पानी लेता हूं, मैंने पानी की एक ड्रॉप ली, सिर्फ कितनी ली, 1 ड्रॉप ली, और इसको अगेन मैंने माइक्रोस्कोप से देखा। फिर मैंने देखा, जैसे मैंने देखा तो ऐसा सा व्यू आता है ना, गोल गोल सा, मैंने देखा इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं भाई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, कंक्लूजन दे सकता हूं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आ जाओ। तो पार्टिकल्स किससे बना हुआ है, गेट, वहां बैठो, गेट बंद करो, हाँ आ जाओ। तो मैटर किससे मिलके बना हुआ है, इधर ध्यान दो, पार्टिकल से। समझ में आई बात? तो मैटर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल। तो ये हेडिंग डाल ली और पहला पॉइंट लिखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, लिखिए, हैं? हाँ ये हेडिंग है, और फिर इसके अंदर लिखेंगे, हाँ लिख लिया? लिख लिया? ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं और बाकी करेंगे कल साइंस में। मैथ की क्लास आप लोगों की, उसको बंद करो।